एक गांव के किनारे पर एक घना जंगल था, जिसका नाम जंगल का भूत था। जंगल के अंदर जाने का रास्ता इतना डरावना था कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव के सभी लोग जंगल की ओर जाने से डरते थे। जंगल में एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसमें एक राजा की आत्मा रहती थी। राजा अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले उस हवेली में गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। एक दिन गांव में अमर नाम का एक बहादुर लड़का आया। उसने गांव वालों के मुंह से जंगल के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी और उसने मन ही मन में ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। कुछ दिनों बाद अमर ने अपने कुछ बहादुर दोस्तों को इकट्ठा किया और सभी मिलकर भूतिया जंगल में जाने लगे। जंगल में घुसते ही सभी लोगों को भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और ठंडी हवा उनके कानों में फुसफुसाने लगी। अमर और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। सभी ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगे। रात होते होते अमर और उसके सभी दोस्त हवेली पहुंच गए। हवेली के अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देखकर अमर को समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो अलग है। हवेली के अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। हवेली के बीच में एक बड़ा हॉल था, जहाँ राजा की आत्मा को शांति पाने के लिए पूजा की जाती थी। अमर ने देखा कि हॉल के बीच में एक पवित्र अग्नि जल रही थी और उसके चारों ओर अदृश्य ताकतें थी। अमर समझ गया कि अगर उसे राजा की आत्मा को शांति दिलानी है, तो उन्हें पूजा में खुद को शामिल करना होगा। उसने और उसके दोस्तों ने जंगल के कुछ चीजों का उपयोग करके पूरी निष्ठा के साथ पूजा की। पूजा खत्म होने पर राजा की आत्मा अमर के सामने आ गई। राजा ने अमर और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया। राजा की आत्मा मुक्त हो गई और जैसे ही वो ऊपर आसमान की ओर बढ़ने लगी, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वाले जब ये नजारा देखने के लिए जंगल की ओर दौड़े, तो वो सब हैरान रह गए। गांव वालों ने देखा कि जंगल का अंधेरा कम हो गया था और पत्तियों की सरसराहट किसी मधुर संगीत में बदल गई थी। अमर और उसके दोस्तों की बहादुरी और ज्ञान के कारण अब जंगल भूतिया नहीं रहा। गांव वालों ने उन्हें अपना हीरो बना लिया और भूतिया जंगल अब एक पवित्र जंगल के रूप में जाना जाने लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।